गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग। और कैसे लगते हैं आप लोगों को मेरे व्लॉग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और मेरे चैनल को बूस्ट मिलेगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं सुबह सुबह इनके कपड़ों पे कर रही हूँ प्रेस। उठे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी काम मैं निपटा चुकी हूँ। जैसे मेरे को आज छोले बनाने थे, मैंने वो छोले बनाने रख दिए हैं, आटा लगा दिया है, चाय बनाने रख दी है। तो ये सारे किचन के आज मैं काम कर आई हूँ। आज मैंने शूट किया ही नहीं था, कुछ और सोच रही थी आज मैं शूट करने का, बट फिर हुआ नहीं। और अब क्या हुआ है कि चाय वगैरह हमने पी ली थी तो बनने के बाद, और अब है ना मैं आ गई हूँ इनके कपड़ों को आयन करने। इनकी सुबह ही मैं आयन करती हूँ मोस्टली। जब इनके ऑफिस के कपड़े जो होते हैं या तो मैं बाहर कराती हूँ, अगर नहीं कराती हूँ तो फिर मैं सुबह ही करती हूँ। और ये कंप्यूटर टेबल ही है तो कभी मैं इसको आयन टेबल बना लेती हूँ कभी कुछ। और इधर है ना कपड़े थोड़े से अच्छे से सेट हो जाते हैं और थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है यहाँ पे करना। तो यहाँ पे बस इनके कपड़ों को करने के बाद मैं आ गई हूँ अगेन दोबारा से किचन में। और यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि मैंने बना तो लिया था, सब्जी तो बना ही ली थी, थोड़ी सी रोटियाँ रह गई थी बाद में, इनको मैंने भेज दिया है पहले। क्योंकि जब तक ये रहते हैं ना तो मेरे भी हाथ पैर फूले होते हैं, कभी ये दे दो कभी वो दे दो। हाँ, हस्बैंड है ना मेरे मेरे ऐसे हैं कि उनको अपने आप से कोई भी सामान नहीं लेना होता, उन्हें हमें ही देना होता है। एक सॉक्स हो गया, एक हैंकी हो गया, वो तक हमें देना होता है। तो वो सारी चीज़ें ना आगे पीछे घूमना पड़ता है। सो अब वो फाइनली ऑफ़िस के लिए निकल गए हैं। मैंने उनका टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दिया था। और यहाँ पे भी मेरी रोटी जो हैं ऑलमोस्ट बन गई हैं सारी। मैं दोपहर की जो रोटियाँ होती हैं वो बना के रख देती हूँ, क्योंकि दोपहर में थोड़ा फ्री रहें, क्योंकि हर टाइम किचन में भी फिर कोई और एक्स्ट्रा काम हम नहीं कर सकते। सो मैं बना के रख देती हूँ और कपड़ा लगा के मैं अच्छे से उसको कवर करके रख देती हूँ, और नरम रहती हैं रोटियाँ। नहीं तो गरम कर लो भाई, जिसको गरम खानी है तो फिर इसको ही गरम कर लो। पर मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे जब लोग सब खाना खाते हैं मैं वैसे ही गरम हाथ हाथ में बनाती हूँ। सुबह गरम खा लेते हैं, शाम में गरम खा लेते हैं, एक टाइम तो ठंडा खाना चाहिए ना, नहीं तो ज़्यादा ही गरम गरम हो जाएगा तो इसलिए बस यहाँ पे सब कुछ बन गया है। दूध वगैरह भी मैंने बॉईल करके बच्चों को दे दिया था, बच्चों ने तो खाना भी खा लिया है साथ में अपने पापा के ही। और यहाँ पे बस अब मेरा किचन क्लीन रह गया है, किचन को क्लीन करेंगे। और मेरी क्लीनिंग वगैरह थोड़ी बहुत रह गई है, मैं उसको करूँगी। और बच्चों का नहाना धोना चालू है। तो जैसे बेटी अभी नहा कर आई है, बेटा अभी नहाने जाएगा, तो ये सब मेरा चलता रहता है। तो मॉर्निंग में ना थोड़ा थोड़ा इस तरीके से काम मेरा मैनेज होता रहता है। क्योंकि नहाना धोना क्या होता है ना, बेटे को तो कभी कभार मैं नहलाती हूँ, बेटी अब अपने आप नहा लेती है। कई बार उसका सर वगैरह वॉश करना होता है तो मुझे करना होता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मैं ना इधर रैक पे कुछ सोच रही हूँ कि इधर थोड़ा सा चेंज करने के लिए, बट कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि रहने देती हूँ। इधर है ना एक्स्ट्रा मैं थोड़ा सा टिफ़िन्स वगैरह रख रखे हैं जो अलग से रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलमारी वगैरह नहीं है ना मेरी किचन में, तो मुझे बर्तन टोकरे में रखने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा इश्यूज़ होते हैं। और सब्जी को भी है ना मैं खाली कर लूँगी बर्तन में, कि बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं ना वो मंच जाते हैं ना, मतलब क्लीन हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आधा काम ख़त्म हो गया। तो सब्जी मेरी इतनी बची थी तो मैंने उसको अलग कर लिया है, कुकर को खाली कर लिया। अब क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, नहाना धोना होने के बाद, अब बेटी ने बना दिए थे बाद में चावल, मतलब उसने चावल चढ़ा दिए थे। और वो छोटा मोटा ऐसा काम कर लेती है, जैसे चावल वगैरह बॉईल करना, तो पानी के साथ चढ़ा दिए थे तो चावल बन गए जब तक मेरा क्लीनिंग और नहाना हुआ। और अब हम सब बैठ के कर रहे हैं खाना। और यहाँ पे देखिए इसकी मस्ती चालू है, और ये इस टेबल के लिए दोनों लड़ रहे हैं कि नहीं मेरी थाली यहाँ रखेंगे, मेरी थाली रखेंगे। तो बस उसी सब चीज़ चल रही है। तो वही सब एक दूसरे में लगे हुए हैं कि हाँ ये कोनी करके खा रहा है, तो वो कह रही है नहीं यहाँ से कोनी हटाओ। मैं कह रही हूँ भाव इधर कर लो, प्लेट उधर कर लो। बैठना एक ही जगह होता है, लड़ना भी एक ही जगह होता है, बट दूर नहीं होना होता। ये सब चलता रहता है। और ये वाली है ना बेड की मैंने चादर निकाली हुई है, क्योंकि मुझे अभी कपड़े वॉश करने हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, खाने पे से बार बार उठना पड़ता है, तो मैंने कहा मैं बाद में ही मशीन लगाऊंगी। तो खाना खाने के बाद है ना मैंने मशीन लगा दी है। और बेडशीट वगैरह उधर की उतारी थी, थोड़ी गंदी लग रही थी, क्योंकि मोस्टली अब गर्मियों में क्या हो रहा है ना कि बेडरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है हॉल के मुताबिक, तो उधर की चादर बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे ना बस फटाफट से मशीन लगा दूँगी। धूप धूप थोड़ी सी हल्की हो गई है, थोड़ा सा टाइम हो चुका है। मैं उस बीच में थोड़ा बहुत लेट बैठ गई थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। मैं पहले ही लगाना चाह रही थी पर नहीं लग पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी और सीधी पड़ रही थी ना। तो फिर मैंने कहा ठीक है। और अब है ना थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो गई है वैसे धूप से,
क्योंकि अब है ना ये हमारे सामने वाले जो पेड़ पे है ना पत्तियाँ आना शुरू हो गई है। जब ये पूरी अच्छे तरीके से बरसात में भर जाएगा ना पत्तियों से, तो फिर थोड़ी कम धूप आया करेगी और पूरा मतलब है ना कवर कर लेगा। पर थोड़ी थोड़ी आने लग गई हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है फिर तो, जब मतलब पत्तियाँ आ जाती हैं इसमें तो, क्योंकि बहुत लेट आ रही हैं और सब पेड़ों में आ गई हैं। ये मेरे बिल्कुल जो सामने वाला पेड़ है ना इसमें बहुत कम आई हैं अभी। और कपड़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, कौन से कपड़े मुझे पहले डालने हैं, कौन से बाद में डालने हैं, कौन से सबसे लास्ट में डालने हैं, वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके रख देती हूँ। क्योंकि अब मैं फटाफट जब भी आऊँगी बस उठाऊँगी और मशीन में पटक दूँगी। तो ये वो चीज़ मैं करके रख देती हूँ, सीधे करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे उल्टे ही कपड़े उतारते हैं, वो सब सीधे करके रख देती हूँ। और अब अंदर बेडशीट वगैरह को मैं बिछा दूँगी, क्योंकि अगर अभी छोड़ दिया तो फिर वो रात तक ऐसी ही रह जाती है। फिर ये आएंगे और ये कहेंगे कि बताओ पूरे दिन में तुम्हें इतना टाइम नहीं मिला कि बेडशीट बिछा सको। तो क्या कहते हैं ना भाई, सबको यही लगता है कि हम लोग बस बैठे रहते हैं घर में, कुछ काम नहीं होता हम लोगों के पास तो बस बार बार इन सब चीज़ों पे आर्गूमेंट करने से अच्छा है कि अपने काम को हम पहले से पहले कर ले। बहुत सी लेडीज़ें मैंने देखा है कि वो इन सब चीज़ों को ना बहुत दिल पे लगा लेती हैं, बहुत दिल पे मतलब बैठे हैं, हम पूरा दिन काम करते रहते हैं, हस्बैंड ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हमें करना ही नहीं है। मतलब उनका रवैया थोड़ा अलग हो जाता है घर के कामों को लेके या कुछ चीज़ को। मेरा मानना ये है कि देखो करना हमने ही है, कोई और आके हमारा घर का काम करेगा नहीं। कोई हमें ना किसी के अप्रिशिएशन का वेट नहीं करना चाहिए कि हम काम करें और कोई हमारे काम को अप्रिशिएट करे या वाह करे या बढ़ाइयाँ करे, 4 जनों में आके बोले कि मेरी बीवी इतना काम करती है या मेरी बहू इतना काम करती है। ये कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। शायद कुछ चुनिंदा लोग होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ होता होगा, वैसे किसी के साथ नहीं होता। तो इसीलिए ना बस आपको अपना काम अपने यहाँ सोच के करना चाहिए। ये मत सोचो कि मतलब वो करेगा ये करेगा, आपको अपना काम है अपने आप सोच के करोगे ना कि मेरी ड्यूटी है मैंने ही करनी है और कोई नहीं करेगा। तो बस बिना हंस के काम करो, रो रो के काम करने से अच्छा है हंस के काम करो, ना खून जलेगा और ना ही मतलब दिमाग ख़राब होगा। तो मेरा तो यही है सीधा सा फंडा। पहले चीज़ें मेरे साथ भी ऐसा होती थी, पर धीरे धीरे ये चीज़ें मैं अपने अंदर लेकर आई हूँ कि जो मुझे करना है मैं वो करती हूँ, ज़्यादा अपने आप पे एफ़र्ट डालती नहीं हूँ। जो चीज़ ऐसा लगता है कि हाँ आज ये ज़्यादा काम हो गया है, आज मैं इस काम को नहीं छेड़ सकती, तो मैं उस काम को नेक्स्ट डे पे डालती हूँ। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि इतना काम अपने ऊपर डाल लो कि आपका खुद की तबीयत ख़राब हो जाए। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से काम करो। और थोड़ा थोड़ा अगर आपके घर में बच्चे हैं जो थोड़े बहुत काम करने लायक हैं तो उनको भी कुछ ड्यूटीज़ दो। जैसे कवर, जैसे मेरा यहाँ पे था पिलो में कवर चढ़ाने के लिए। अब जैसे मुझे चाय पीने का मन हो रहा था तो मैंने बेटी को वही बता रही थी कि बेटा इतना दूध लेना इतना ये लेना। तो मैंने उसको चाय के लिए बना के रख दिया, बोल दिया है कि हाँ वो चाय बनाने रख दो। तो ऐसी छोटी छोटी ड्यूटीज़ है ना कराओ तो बड़ा ही रिलैक्स मिलता है। जैसे मुझे बेडशीट बिछी ना तो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जाके लेट जाऊँ, पर कहाँ होता ही नहीं है ना, ये तो शायद नसीब में है ही नहीं। क्योंकि मशीन की आवाज़ आ गई थी तो मशीन का तो जाना ही पड़ा उठ के। तो कपड़े फाइनली धुल गए हैं और मैंने यहाँ पे सारे में कपड़े सुखा दिए हैं, देखिए तो सारे में कपड़े सुखा दिए हैं। यहाँ पे मशीन पे सारे कपड़े सूख गए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने। टाइम हो गया है 6:30 का और बच्चे खेलने गए हुए हैं तो मैंने उनको भी बुलाया है। तो मौसम अच्छा हो रहा है काफ़ी। तो बस अभी है ना मैं 6:30 बज गए हैं तो सब्ज़ी ले आती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं। क्या ये भारत का नक्शा, इसे फिल कर लेना आराम से। अब इसमें से भी का इसके में से तनी बाइट करा 2 बाइट। अब बाइट मैं पहले कर लेती मैंने। तो अब है ना मैं सब्ज़ी लेकर आ गई हूँ। बच्चों के कुछ सामान लेके आई थी, जैसे वो भारत का नक्शा वगैरह चाहिए था, चिट वगैरह चाहिए थी, तो वही उन बच्चों को दे रही थी। तो आते वक्त बच्चों के लिए लेकर आई मैं आइसक्रीम। तो बस अपने लिए नहीं लाई थी क्योंकि मेरे पे 20 रुपीज़ ही चेंज थे, मैं 100 रुपीज़ चेंज नहीं कराना चाह रही थी, तो मैं 20 रुपीज़ की ही ले आई। फिर उन्हीं से ही थोड़ा थोड़ा बाइट ले लिया। और यहाँ पे जो मैं सुबह मैंने बर्तन क्लीन किए थे तो उनको मैं उठा के रख दूँगी। और जो थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेकर आई हूँ और आते ही मैंने चढ़ा दी है दाल।
क्योंकि सुबह दोपहर में मैंने चावल बनाए थे ना, मतलब बेटी से मैंने चावल करवाए थे, तो मैंने ज़्यादा ही करवा लिए थे कि बेटा शाम तक का काम ख़त्म होगा, बार बार क्या बनाना। तो चावल रखे ही हुए हैं, दाल बना रही हूँ और रोटी के लिए भी थोड़ा सा आटा मेरे पास लगा हुआ रखा है। तो बस इसलिए खाना पीना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो दाल बनाऊँगी और उसमें बाद में तड़का लगा दूँगी। अपने लिए बनाई है मैंने चाय, क्योंकि सब्ज़ी लेके आई हूँ, थोड़ा दूर जाना पड़ता है यहाँ पे और मैं थक गई थी, तो मन कर रहा था कि चाय, क्योंकि खाना मैं नहीं खाऊँगी, मेरी इच्छा नहीं है खाना, बस मैंगो शेक बनाऊँगी और मैंगो शेक ही पीऊँगी बस, और कुछ नहीं। तो अभी तो चाय पी रही हूँ और बर्तन वगैरह रख दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मेरा आज का पूरा दिन निकला। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, प्लीज़ कमेंट किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट आते हैं। आप लोग अपना जो नज़रिया है मेरे साथ रखते हो, जो आज मैंने आप लोगों से ये बातचीत की है, इसके बारे में आप लोग अपना क्या नज़रिया रखते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। पता है 80% लोग बिना सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस देखते हैं, सो प्लीज़ आप लोग में 80 में से 40% भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यार मुझे कम्युनिटी मिल जाएगी। मेरे को अभी तक कम्युनिटी नहीं मिली है। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी मेरे चैनल को। आपको नहीं अच्छा लगेगा, मेरा चैनल आगे जाएगा, बढ़ेगा, है हमारी फैमिली आज थोड़ी सी है, फिर थोड़ी और बढ़ेगी, थोड़ी और बढ़ेगी, आपको भी खुशी होगी, मैं जानती हूँ। जो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर हैं जो मुझे पसंद करते हैं। तो सब्ज़ी लेके आई थी जो मैं कट करके रखी नहीं है, आज धो के रखी है, बस कल इसको करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च की डंठल को तोड़ लिया है, धनिया मैंने साफ़ कर लिया और ये सब सब्जियाँ मैंने क्लीन करके रख दी हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।